Hello and welcome. This is Rakesh Chakraborty and you are watching my YouTube channel English Studies रामनगर। आज जैसा कि शायद आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग टेंस की कड़ी में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। हम इसको यूज करना और इस पर सेंटेंस फ्रेम करना, सेंटेंस बनाना, ये आज सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। राधा वॉज रीडिंग अ बुक। राधा एक किताब पढ़ रही थी। यहाँ ये एग्जाम्पल कुछ चीजें बता रहा है। जैसे सबसे पहली बात कि वॉज प्लस रीडिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरी बात कि हिंदी वाक्यों में क्रियाकल्प में रही थी, ये भी कंटिन्यूअस टेंस है। तीसरी बात, राधा एक किताब पढ़ रही थी, ये बताता है कि ये घटना भूतकाल की है और भूतकाल में राधा के किताब पढ़ने की जो क्रिया थी वो चल रही थी, जारी थी, शुरू हो गई थी लेकिन खत्म नहीं हुई थी। इस तरह की क्रियाओं के लिए, इस तरह के कार्यों को व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। एक और एग्जांपल देखते हैं। While मोहन was singing, राधा was dancing. जब मोहन गा रहा था, राधा नाच रही थी। जब मोहन गा रहा था, राधा नाच रही थी। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि भूतकाल में दो काम साथ साथ हो रहे थे। भूतकाल में दो काम साथ साथ हो रहे थे। तो भूतकाल के कोई भी दो कार्य जो दोनों साथ साथ हो रहे हों, उन दोनों को ही हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। When I came, they were talking. When I came, they were talking. जब मैं आया, वे लोग बात कर रहे थे। जब मैं आया, वे लोग बात कर रहे थे। ये जो बात कर रहे थे, ये क्रिया मेरे आने के पहले से जारी थी और मेरे आने के समय भी चल रही थी। तो अगर भूतकाल में इस तरह की परिस्थिति आती है, किसी क्रिया के पहले से कोई क्रिया जारी थी, चल रही थी, तो उस क्रिया को भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त करते हैं। इन तीन एग्जाम्पल्स के माध्यम से अब आप समझ गए होंगे कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज कहां करते हैं, कहां प्रयोग करते हैं। तो अब इस टेंस के परिचय पे आते हैं। सबसे पहले हमने देखा है अब तक कि अंग्रेजी के वाक्यों में इस टेंस की पहचान होती है कि was या were के साथ वर्ब का चौथा रूप या V4, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, मूल वर्ब में ing जोड़कर बनाते हैं। was और were प्लस V4। हिंदी के वाक्यों के लिए पहचान होती है इसकी। हिंदी क्रिया के साथ रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि।
अब हम लोग इनको वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं, वाक्य कैसे बनाते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, अब हम लोग इनके बारे में देखेंगे। पहले हमको तो बोर्ड साफ करना पड़ेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। आइए तो वाक्य की बनावट को समझते हैं, स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले एक असर्टिव सेंटेंस कम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो एक असर्टिव सेंटेंस इंग्लिश में बना होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर वाज या वर, और आपको जरूरत हो तो आप यहाँ नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, फिर वर्ब फोर, और फिर जरूरत के हिसाब से ऑब्जेक्ट। दिस इज व्हाट एन असर्टिव सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज मेड अप। नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं। We were learning English. हम लोग अंग्रेजी सीख रहे थे। नेगेटिव में देखते हैं, राधा was not singing. अगला स्ट्रक्चर यस नो क्वेश्चन के लिए। यस नो क्वेश्चन जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको बताया जा चुका है कि हिंदी में ये क्या से शुरू होते हैं। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, और ये वो सवाल होते हैं जिनके जवाब हम हाँ या ना में दे पाते हैं, हाँ या ना में। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें भी हमको ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको पहले रखना होता है, यानी was या were, फिर सब्जेक्ट, जरूरत पड़े तो आप नॉट लगाएं, फिर वर्ब का चौथा रूप, आवश्यकता अनुसार ऑब्जेक्ट, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल में समझते हैं इसको। वो यू reading English? Were you reading English? क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे थे? अगले स्ट्रक्चर में आते हैं, और वो है WH क्वेश्चन। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे पाते। प्रायः ऐसे वाक्यों में एक प्रश्नवाचक शब्द होता है, कब, कहां, कैसे, क्यों इत्यादि। इनके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले, फिर was या were, फिर सब्जेक्ट, फिर जरूरत पड़े तो नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इसमें भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे where was Sita living? Where was Sita living? सीता कहाँ रह रही थी? इसके अलावा हम लोग इस टेंस में कुछ समय सूचक शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आमतौर पर ये भूतकाल के किसी पर्टिकुलर समय को बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे एट दैट टाइम, उस समय। इसको एग्जांपल में करके दिखाते हैं। आई वॉज रीडिंग अ बुक एट दैट टाइम, मैं उस समय एक किताब पढ़ रहा था। चलिए आज के लिए इतना ही।